हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान और उसकी पूरी ही टीम एक केव के अंदर फंस जाती है, जहां पे जियाओयान अपने साथियों के साथ मिल करके माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को परफॉर्म करता है और उन सारे ही बीस्ट को मार करके अपने साथियों को लेकर के वहां से भागने लगता है। तभी वहां पे जियाओयान को वो रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते का इस्तेमाल करके सोल क्लैन के कल्टिवेटर्स भाग रहे होते हैं बोधी ट्री की तरफ। तभी जियाओयान भी अपनी टीम को लेकर के उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे कई सारे बीस्ट जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उन सारे ही बीस्ट को मार देता है, मगर तभी और भी कई सारे बीस्ट आने लगते हैं, जिन्हें देख करके जियाओयान उस गुफा के और अंदर जाने लगता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सोल क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है। जहाँ पे वो लोग खड़े थे, वो पूरी गुफा शेक करने लगती है। वहीं पे उसी गुफा के अंदर बहुत ही तेजी से सारे ही बीस्ट अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहां पे सोल क्लैन का यंग मास्टर हान्यू अपनी आंखों को बंद करके आसपास की आवाजों को सेंस करने लगता है और तभी वो अपने साथियों को बताता है कि बास्टर्ड कमीना जियाओयान वो अपनी पूरी ही टीम के साथ सीधा ही इसी गुफा के अंदर आ रहा है और साथ में उसने हमारी सील को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे हमने इस गुफा के स्टार्टिंग में लगाया था। और साथ में वो सारे बीस्ट भी इधर ही आ रहे हैं। ये सेंस करते ही वो हान्यू चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि सब के सब अब अपनी पूरी जी जान लगा करके इस गुफा को ओपन करो और आवाज़ की अब यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है, जितनी चाहो उतनी आवाज़ यहाँ पे तुम लोग मचा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि सोल क्लैन के सारे ही कल्टिवेटर्स अपनी पूरी ही पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे सुरंग बहुत ही तेज़ी से बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पे हान्यू पलटता है और पीछे की साइड देखते हुए मुस्कुराता है और तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये देख करके वहाँ पे जुई फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हान्यू यहाँ पे क्या करने वाला है। तभी वहाँ पे हान्यू अपने हाथ को उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि जियाओयान, तूने ये गुफा ढूंढ तो ली है, मगर तू इस गुफा का इस्तेमाल करके हम तक नहीं पहुँच सकता है। ये कहने के साथ उसने वहाँ पे अपनी जैसे ही मुट्ठी बंद की थी, पूरी की पूरी गुफा वहाँ पे अचानक से बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि पल भर में उसने आधी गुफा को वहाँ पे बंद कर दिया था। ये नज़ारा देख करके जुई फैंग के होश उड़ जाते हैं कि आखिर हान्यू कितना आगे तक यहाँ पे सोचता है। तभी हम देखते हैं कि हान्यू अपने काम को फिनिश करके सीधा ही जुई फैंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि ब्रदर हान्यू, आप सच में ट्रूली रूथलेस हैं। तभी वहाँ पे हान्यू कहता है कि बस मुझे यहाँ पे एक ही बात का अफसोस है कि मैं अपनी आंखों के सामने जियाओयान की पूरी टीम को मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा। बस मुझे इसी बात का यहाँ पे अफसोस है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे जुई फैंग से कहता है कि चलो, गुफा काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देख करके जुई फैंग भी अपने सारे ही साथियों को कहता है कि जल्दी से हम सबके पीछे आओ। और वो लोग अब दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे उस गुफा का इस्तेमाल करके जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। मगर सडन वो देखता है कि आगे जो गुफा है वो बंद हो चुकी है। जियाओयान इस नज़ारे को देख करके एकदम दंग हो चुका था और वो अपनी ही जगह पे तुरंत ही रुक जाता है। जियाओयान को रुकता हुआ देख करके उसके सारे ही साथी एकदम कंफ्यूज हो चुके थे, मगर वहीं पे ब्रदर कू यांग जियाओयान के बगल से गुजरते हैं और काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधे ही उस बंद पड़ी गुफा के ऊपर दे मारते हैं। मगर यहाँ पे उनका इतना पावरफुल फीस्ट अटैक भी उस गुफा को तोड़ नहीं पाता है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता
है कि सोल क्लैन वालों ने फिर से एक और गंदी चाल चल दी हमें फंसाने के लिए। तभी वहां पे जूनर कहती है कि जियायान, हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, वो सारे ही बीस्ट हम तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी वहां पे गू यांग कहते हैं कि जियायान, हमें ब्लास्ट करके इस गुफा को तोड़ना होगा, वरना हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। मगर यहाँ पे लोग की बातें हो रही थी, तब तक वो सारे ही बीस्ट का झुंड उन तक पहुंच चुका था। तभी जियायान अपनी पूरी ही टीम के साथ एक साथ में पलटता है। वो आगे बढ़ता, उससे पहले ही मिस यून आगे बढ़ती हैं जियायान के सामने और वो हैंड साइन बना करके अपने साथियों के साथ एक स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट करती हैं और वो यहाँ पे उन सारे ही बीस्ट को रोकने की कोशिश करती हैं कि यहाँ पे जियायान को थोड़ा सा टाइम मिल सके। वो जैसे ही अपनी शील्ड को आगे की तरफ भेजती हैं कि हम देखते हैं कि उन बीस्ट ने उस स्पिरिचुअल शील्ड को शीशे की तरह तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मिस यून इंजर्ड हो जाती हैं। तभी मिस यून को तुरंत ही मिस यान उनकी डिसाइबल आगे बढ़ के संभालती है और कहती हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तभी जियायान नोटिस करता है कि वो बीस्ट अब 4 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो अपने पूरे साथियों के सामने आके खड़ा हो चुका था, बिल्कुल एक ढाल की तरह। वहीं पे जियायान के पूरे साथी एकजुट हो जाते हैं और अटैक की पोजीशन में खड़े हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि उधर से वो सारे ही बीस्ट बहुत ही तेजी से जियायान की टीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सबकी ही धड़कन एकदम तेज हो चुकी थी कि आखिर अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इतनी छोटी जगह पे वो लोग कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। उनके सामने मौत थी और पीछे पूरी ही तरीके से ये गुफा सील थी। मगर तभी जियायान की स्पेस रिंग के अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगती है। अभी वहां पे जियायान एकदम शॉक्ड होकर के अपनी स्पेस रिंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या। तभी उसकी स्पेस रिंग के अंदर से बोधी एंशियंट ट्री फ्रूट बाहर निकलता है, जो कि बहुत पहले से जियायान के पास था। वो वहां पे ब्लिंक करने लगता है क्योंकि जियायान इस समय एंशियंट बोधी ट्री के बेहद करीब था, इसलिए इस फ्रूट की भी पावर एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो सारे ही बीस्ट जियायान के करीब पहुंचते, एंशियंट बोधी ट्री फ्रूट वहां पे इतनी तेजी से ब्लिंक करने लगता है कि सब हैरान हो जाते हैं इसकी सिर्फ पावर को देख के। तभी वो फ्रूट अपनी स्पिरिचुअल पावर से काफी पावरफुल अटैक सीधे ही वहां पे उन सारे ही बीस्ट के ऊपर करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सारे ही बीस्ट हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं और पल भर में वो सारे ही बीस्ट मरते जा रहे होते हैं, जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल पावर उस गुफा से बाहर निकल रही होती है। ये देख करके जियायान एकदम दंग हो जाता है कि आखिर इस सबसे कमजोर एंशियंट बोधी ट्री फ्रूट की पावर इतनी ज्यादा है, तो सबसे पावरफुल फ्रूट की पावर क्या होगी। तभी जियायान अपनी आंखें फाड़ फाड़ के अपनी ही एंशियंट बोधी ट्री फ्रूट को देख रहा होता है, जिसने आज जियायान की जान बचाई थी। और हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद इसके अंदर भी सोचने और समझने की क्षमता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सोल क्लैन और स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन को दिखाया जाता है। दोनों ही उस गुफा से अब बाहर आ चुके थे और बहुत ही तेजी से उस बोधी एंशियंट ट्री की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी सडन उन लोगों के सामने एक जाइंट से पेड़ की छवि नजर आती है, जिसे देख करके वो सब अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं और दोगुनी रफ्तार से उस बोधी एंशियंट ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उसके करीब आते हैं, वो लोग उसके दूर ही रुक जाते हैं और अपनी आंखें फाड़ करके उसे देखते हुए कहते हैं कि ये तो एंशियंट बोधी ट्री है। यकीन नहीं हो रहा है कि हम जिस मिशन के लिए आए थे उस मिशन में हम पास हो चुके हैं। वहीं पे हम उन सारे ही कल्टीवेटर के फेस पे हम खुशी का मंजर देख रहे होते हैं, सब के सब मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी उन सब को सेंस करके बोधी एंशियंट ट्री ब्लिंक करने लगता है और वो अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करने लगता है। तभी वहां पे हान्यू नोटिस करता है कि उस बोधी एंशियंट ट्री के अंदर से 3 स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से बाहर निकली है। वो क्या है इसके बारे में यहाँ पे हान्यू को कुछ भी समझ पे नहीं आता है। तभी हान्यू नोटिस करता है कि उस बोधी एंशियंट ट्री के जस्ट सामने वो तीनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी आ करके नीचे उतरने लगती है। ये देख करके वहां पे हान्यू अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द सब के सब पीछे हटो, पता नहीं ये कैसी एनर्जी है। ये सुनते ही सारे कल्टीवेटर तुरंत ही 20 कदम पीछे हट जाते हैं। तभी वहां पे हान्यू नोटिस करता है कि उसके सामने 3 दाओ सेमी सेंट लेवल के पपेट्स मौजूद हैं। मगर जब वहां पे हम उन पपेट्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने और प्रेशर को रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी अकड़ते हुए बिल्कुल एक पपेट की तरह सीधी होती है, और जैसे ही वो पपेट अपनी पावर को रिलीज कर देते हैं तभी वहां पे हान्यू बीच में खड़े हुए
उस पपेट को देखते हुए कहता है कि एंशियंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेरे सोल क्लैन के एक एंसेस्टर बोधी एंशियंट ट्री को ही ढूंढने के लिए ऐसी ही जगह पे कहीं गए थे, जो कि वो एक दाऊ सेमी सेंथ लेवल के कल्टीवेटर थे। मगर तभी वो पपेट्स अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है। उन लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। यहाँ पे हानियों को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके सामने मौजूद बंदा कौन है। मगर जब वो गौर से उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि अरे, ये तो हमारे ही सोल क्लैन के वही मिस्टीरियस एंसेस्टर हैं जो कि बहुत साल पहले गायब हो गए थे। ये तो हमारे सोल क्लैन में काफ़ी अच्छी पोजीशन भी रखते हैं। तभी वहाँ पे हानियो तुरंत ही अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि एंसेस्टर, मेरा नाम हानियो है और मैं आपके ही सोल क्लैन का डिसेंडेंट हूँ। मैं आज यहाँ पे आया हूँ इस बोधी एंशियंट ट्री के फ्रूट को हासिल करने के लिए। प्लीज़ एंसेस्टर, यहाँ पे आप मेरी मदद करें इसे हासिल करने में, इस एंशियंट ट्री फॉर्च्यून को हासिल करने में। प्लीज़ एंसेस्टर। ये कहने के साथ वो वहाँ पे हाथ जोड़ करके अपने एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है। मगर तभी वो देखता है कि उसके एंसेस्टर की जो लाइफ लाइन डोर है वो उसी बोधी एंशियंट ट्री से जुड़ी हुई है। ये देख करके यहाँ पे अभी भी हानियों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके एंसेस्टर अपने ही क्लैन के डिसेंडेंट को देख करके यहाँ पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर के पीछे चला जाता है। उसके पीछे पीछे जुई फैंग भी चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके सामने जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ आ चुका था। उसे देख करके इन सब के मुंह उतर चुके थे कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी जियाओयान अपनी पूरी ही टीम के साथ बड़े ही डैशिंग तरीके से उन सब के सामने आके खड़ा हो चुका था। तभी वहाँ पे हान्यू जुई फैंग से कहता है कि आखिर ये कमीना जियाओयान क्या सच में 9 लाइफ को लेकर के पैदा हुआ है, आखिर ये मरता क्यों नहीं है। तभी वहाँ पे जियाओयान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या बात है, सोल क्लैन, स्काई डीमन, फिनिक्स क्लैन, ये दोनों ही एक साथ मेरे सामने खड़े हैं और साथ में उनके पीछे मैं क्या देख रहा हूँ, 3 दाओ सेमी सेंथ लेवल के पपेट्स भी हैं। आखिर तुम लोग इतना दूर क्यों खड़े हो, जाओ और उस बोधी एंशियंट ट्री को हासिल कर लो ना। आखिर यहाँ पे तुम लोग इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे थे। ये कहने के साथ जियाओयान उन सभी लोगों को तंज कसना स्टार्ट कर देता है। जियाओयान के बिहेवियर को देख करके हान्यू बड़े ही मजाक अंदाज में कहता है कि यार देखो, हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट था कि हम बोधी एंशियंट ट्री को हासिल करें और देखो वो हमारे सामने है और हम लोग तो यहाँ पे सभी लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ नहीं, हम सब आ जाएंगे तो हम सब एक साथ एक अलायंस की तरह आगे बढ़ेंगे। आफ्टर ऑल हम सब तो एक ही है ना। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे उन तीनों ही दाओ सेमी सेंथ लेवल के पपेट से डर रहे हो, इसलिए पीछे आके खड़े हो। वहाँ पे हान्यू कहता है कि ब्रदर जियाओयान, तुम यहाँ पे जो 3 दाओ सेमी सेंथ लेवल के पपेट्स को देख रहे हो ना, उनमें से जो बीच में है वो हमारे सोल क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर हैं और अगर मैं चाहूँ तो बोधी एंशियंट ट्री को बिना ही उंगली उठाए उसके फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ। इसमें मेरे एंसेस्टर मेरी मदद करेंगे और मुझे प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आराम से ही इस बोधी एंशियंट ट्री के फ्रूट को हासिल कर सकता हूँ, तुम लोग अपना सोचो। तभी जियाओयान कहता है कि अच्छा, सोल क्लैन के एंसेस्टर, क्या बात है, यानी कि तुम तो बड़े ही किस्मत वाले निकले हान्यू। मगर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर यहाँ पे मूवी नहीं कर रहे हैं और उनकी लाइफ लाइन इस बोधी एंशियंट ट्री से जुड़ी हुई है। वो तो यहाँ पे एक गार्डियन है, यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर, ग्रेट एंसेस्टर अब पपेट बन चुके हैं। आखिर वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे हान्यू। ये सुनकर के हान्यू अपने मन में कहता है कि कमीना जियाओयान, ये तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला किसी को रोस्ट करने में। वहां पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर हान्यू, क्या हो गया, सांप सूंघ गया या फिर कुछ तुमने देख लिया है। मगर तभी हम वहां पे
क्वीन को देखते हैं जो कि अपनी 3 पर्पल आई की पावर का इस्तेमाल करके उस एंशियंट बोधि ट्री को ऑब्जर्व करने लगती है। तभी उसे उस ट्री के अंदर कोल्ड ग्रे ऑरा महसूस होता है। ये सेंस करके वो एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर इस एंशियंट बोधि ट्री के अंदर ये ऑरा कहाँ से आ सकता है। वो भागते हुए जियाओयान के पास आती है और कहती है कि यंग मास्टर जियाओयान, ये जो एंशियंट बोधि ट्री है ना, ये मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि इसके अंदर कोल्ड ग्रे ऑरा मौजूद है। इस एंशियंट ट्री के अंदर यूँ समझे कि एक ह्यूमन का नेगेटिव इमोशन मौजूद है, जो कि ये एंशियंट ट्री अपने अंदर हाइड करके रखा हुआ है। ये सुनकर के जियाओयान तुरंत ही वहाँ पे सीनियर ब्रदर गु यांग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि ब्रदर, ये एंशियंट ट्री इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने दाओ सेमी सेंथ लेवल के एक्सपर्ट को, वो भी 3 एक्सपर्ट को अपनी पावर के दम पे पपेट्स बना लिया है। इसलिए हम यहाँ पे लापरवाही नहीं कर सकते हैं। और क्वीन के हिसाब से इस एंशियंट ट्री के अंदर कोल्ड ग्रे ऑरा मौजूद है, जो कि एक ह्यूमन की निगेटिव इमोशन को दर्शा रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि वहाँ पे ब्रदर गु यांग कहते हैं कि जियाओयान, बातें करने में तो तुम एक्सपर्ट हो ना, तुम ही कुछ सोचो। तभी जियाओयान कहता है कि ब्रदर गु यांग, हमें मौका मिला है अपना बदला लेने का, तो क्यों ना फिर से हम इनके साथ एक अलायंस बनाएं। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी गर्दन पीछे करता है और तभी ब्रदर गु यांग जियाओयान के करीब आ चुके थे और वो कहते हैं कि मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ इन लोगों को कूटने का। जियाओयान, बनाओ अलायंस और फिर अब हम इन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। तभी जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, जैसा आप कहें। ये कहने के साथ जियाओयान मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखता है और बहुत ही गंभीर होने के साथ फिर से एक बार मुस्कुराते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। हमारे सामने 3 दाओ सेमी सेंथ लेवल के पपेट्स मौजूद हैं और इन तीनों से कोई एक ग्रुप तो फाइट कर नहीं सकता है। इसलिए क्यों ना इन तीनों को ही हैंडल करने के लिए हम तीनों ही ग्रुप एक एक पपेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे फाइट करते हैं, और जो भी हाथ में हमारे ट्रेजर लगेगा उससे बराबर हम तीनों ही ग्रुप आपस में बांट लेंगे। तो क्या हम एक अलायंस यहाँ पे फिर से बना ले। तभी वहाँ पे हान यू कहता है अपने मन में, यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि मेरे एंसेस्टर की कंडीशन क्या है, वो मुझे यहाँ पे समझ भी रहे हैं या नहीं, और ये कमीना जियाओयान बात तो सही कर रहा है, इसलिए मुझे इसकी बात को मान लेनी चाहिए। तो वहाँ पे जियाओयान से कहता है कि ब्रदर जियाओयान, आपका प्लान तो काफ़ी लाजवाब है, तो क्यों ना हम लोग मिल करके इसी प्लान को फॉलो करते हैं। मैं रेडी हूँ। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है क्या बात है, तो स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन आप क्या कहते हैं। जियाओयान की बात को सुन करके स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन का यंग मास्टर जुई फैंग कहता है कि मैं भी यहाँ पे एग्री हूँ। तभी वहाँ पे हान यू कहता है कि मैं यहाँ पे मेरे पीछे खड़े हुए मेरे सोल क्लैन के एंसेस्टर से फाइट करूँगा, तो मेरे लिए उसे छोड़ दो। जिसे सुन के जियाओयान कहता है कि जैसी आपकी मर्जी। तभी जियाओयान कहता है कि स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन के यंग मास्टर जुई फैंग, आखिर आप यहाँ पे किससे फाइट करेंगे। ये कहने के साथ जियाओयान उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं पे जुई फैंग सीधा ही हान यू की तरफ देखता है और सीधा वहाँ पे कहता है कि देखो यार, मैं यहाँ पे मेरे पीछे खड़े हुए उस पपेट से फाइट कर लूंगा। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि चलो फिर फैसला यहाँ पे हो चुका है। दोनों ही लोगों ने अपने हिसाब से अपने अपोनेंट को सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर मैं भी यहाँ पे अपने अपोनेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे राइट साइड में जो पपेट बचा हुआ है आखिरी, मैं उससे फाइट कर लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या कहते हो मेरे दोस्तों, अब इस फाइट को हम स्टार्ट करें और इस ट्रायल को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ये सुनकर के सब वहाँ पे हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान इस बार वो अपनी ईविल स्माइल देता है, जैसे कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ बेटा खिचड़ी तो ज़रूर पक रही होगी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।